बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद जट। आज मैं आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा। Simple sentences. A simple sentence that contains only one clause, that is one subject and one verb phrase, is called a simple sentence. For example, the little boy laughed. सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनके अंदर आप बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जो सेंटेंसेस की हैं कि जिसके अंदर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, या दूसरी स्ट्रक्चर जो हमारी है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब, या तीसरी स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर ये तीनों किस्म के सेंटेंसेस जो हैं किसी भी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फर्स्ट, smallest structure of simple sentence, subject plus verb, my head aches. Second structure of simple sentence, subject plus verb plus complement, Nasser is clever, are an architect. Third structure of simple sentence, subject plus verb plus direct object, my sister enjoyed the play. Fourth structure of simple sentence, subject plus verb plus indirect object plus direct object. The firm gave Sajid a watch. Fifth simple structure, subject plus verb plus object plus complement. They made Sajid redundant chairman. तो ये पांचों किस्म के जो अगर सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं, जिस जगह पर भी ये लिखे होंगे, यही वाली स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आपका सेंटेंस बना होगा, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस को डिफाइन करती हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस। A sentence that is made up of 2 or more sentences or clauses joined by a coordinating conjunction, most commonly and, or, and, but, is called a compound sentence. Compound sentences हमारे ऐसे sentences होते हैं कि जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा sentences को अगर हम एक sentence बनाकर लिख दें, यानी उनको अगर हम जोड़ देते हैं दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, साजिद पुल्ड द कार इनटू द स्ट्रीट एंड रमशा बिगेन रीडिंग द डायरेक्शन। यहाँ पर साजिद पुल्ड द कार इनटू द स्ट्रीट, ये एक अलहदा सेंटेंस है। एंड लगा के मैंने रमशा बिगेन रीडिंग द डायरेक्शन जो है, ये दूसरा सेंटेंस जो है, एंड लगा के मैंने दो सेंटेंसेस को जहाँ पर जोड़ दिया। तो अगर आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि जिसके अंदर दो एक्शन कम से कम मौजूद होंगे, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर वहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ये वादे करता जाऊँ कि दो कंपाउंड ऐसे सेंटेंसेस कि जो हर सेंटेंस जो है वो अपने पाँव के ऊपर या अपने आप के ऊपर खड़ा होगा, मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगी। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ऐसी क्लॉजेस होती हैं कि जो इंडिपेंडेंट होती हैं और अपने पाँव के ऊपर वो खड़ी रहती हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स। Ramsha enjoyed shopping for food, but she especially enjoyed cooking. Ramsha enjoyed shopping for food, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट लगा के इसको
शी स्पेशली इंजॉयड कुकिंग के साथ जब जोड़ दूंगा तो ये मेरा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा और ये दोनों क्लॉजेस जो हैं ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगी, क्योंकि न पहली क्लॉज जो है उसको दूसरी क्लॉज की ज़रूरत है, न दूसरी को पहली क्लॉज की ज़रूरत है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो ये हमारा सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है, बजाय इसके कि हम अलग-अलग सेंटेंस लिखें, हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट लगा के इसको जोड़ दिया। सेकंड सेंटेंस, आई कैन डू दिस नाउ, मैं इसको अब कर सकता हूँ, यानी कोई भी काम अगर आप कहते हैं कि आई कैन डू दिस नाउ, मैं अभी करता हूँ। आर आई कैन डू इट लेटर, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि मैं इसको बाद में करूँगा। When we are going to combine two sentences into one with the help of coordinate conjunction are, तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, साजिद डज नॉट फील वेल येट ही वॉन्ट्स टू गो टू वर्क। साजिद एक तरफ कहता है कि मैं अच्छा फील नहीं करता। पहला सेंटेंस मेरा क्या है कि साजिद डज नॉट फील वेल, कि साजिद अपने आप को अच्छा फील नहीं करता। येट ही वॉन्ट्स टू गो टू वर्क, लेकिन ताहम फिर भी वो अपने काम के ऊपर या अपनी ड्यूटी के ऊपर जाना चाहता है। अब यहाँ पे मैंने येट लगा के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के दो सेंटेंसेस को मैंने ज्वाइन कर दिया। ना पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है, ना दूसरे को पहले की ज़रूरत है, दोनों सेंटेंसेस आज़ाद हैं, लेकिन मैं अगर येट लगा के मेरी दो थॉट्स जो हैं, दो मेरे एक्शन जो हैं, अगर मैं उनको कंपाउंड बनाकर उनको लिख देता हूँ तो ये मेरा कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। थर्ड टाइप of sentences, complex sentences. A complex sentence consists of at least two sentences or clauses, a main clause and a dependent clause. The dependent clause is a subordinate part of the main clause and adds information to it. Whenever we are talking about complex sentences, कि जब भी हम complex sentences की बात करते हैं, there must be one main clause and one subordinate clause, या दो से दो ज़्यादा भी subordinate clauses हो सकती हैं, लेकिन पहली शर्त जो है वो क्या है कि एक independent clause होनी चाहिए, यानी जिसको हम main clause या principal clause कहते हैं, और दूसरी उसके साथ subordinate clause होनी चाहिए, यानी मातहत clause होनी चाहिए, जो कि डिपेंड करती हो मेन के ऊपर। Examples of complex sentences. The main clause of each of the following sentences is in bold. The dependent clause is underlined. Sajid visited his mother before she moved. मेरे पास ये दो sentences हैं जिसके अंदर साजिद visited his mother, ये मेरी मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। बिफोर शी मूव्ड, अगर हम अंडरलाइन क्लॉज को देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम इसको इसलिए कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि साजिद विजिटेड हिज मदर, कि साजिद अपनी अम्मी को देखने गया या मिलने गया, अब इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं अंडरलाइन सेंटेंस जो है, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिफोर शी मूव्ड, अगर मैं इतना सेंटेंस लिखता हूँ तो इस सेंटेंस को किसी न किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिफोर शी मूव्ड, जाने से पहले, यानी उसके जाने से पहले, तो उसके जाने से पहले जब तक ये सेंटेंस किसी मेन क्लॉज के साथ या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस के साथ नहीं जुड़ता तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। साजिद वाज ओनली 15, सेकंड सेंटेंस, व्हेन हिज मदर सेंट हिम अवे टू स्कूल। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिखता हूँ कि साजिद वाज ओनली 15, कि साजिद 15 साल का था, जब मैं ये लिखता हूँ कि साजिद की उम्र जो है वो 15 साल थी, इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अंडरलाइन सेंटेंस को देखें, व्हेन हिज मदर सेंट हिम अवे टू स्कूल, जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ या लिखता हूँ तो दूसरा
आदमी जो है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर जानने की कोशिश करता है कि व्हेन हिज मदर सेंट अवे टू स्कूल, कि जब साजिद की अम्मी ने उसको स्कूल भेजा तो क्या हुआ या क्या था। जब तक हम पहला सेंटेंस इसके साथ नहीं जोड़ते तो उस वक्त तक इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो व्हेन हिज मदर सेंट हिम अवे टू स्कूल, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड सेंटेंस, साजिद लुक्ड हर स्ट्रेट in the eyes. Although he wasn't really sincere. तो इसके अंदर फर्स्ट क्लॉज जो है वो मेरी प्रिंसिपल क्लॉज है और सेकंड सेंटेंस जो है वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। A compound complex sentence is a combination of a compound and a complex sentence. It has at least two main clauses and at least one independent clause. Compound complex sentences जो हैं वो ऐसे किस्म के फिक्रे होते हैं कि जिनके अंदर दो मेन क्लॉजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और कम से कम एक उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो था उसके अंदर एक मेन क्लॉज कम से कम और एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी दो सेंटेंसेस, एक मेन क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके अंदर कम से कम दो उसकी मेन क्लॉजेस और कम से कम एक उसकी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो होनी चाहिए, तब जाके हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ compound complex sentences. The woman who lives next door is very friendly but I forgot her name. यहाँ पर देखें कि the woman is very friendly but I forgot her name. दो sentences ये हो गए। Who lives next door, ये मेरा तीसरा सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर हमने पहचानना ये है कि दो मेरी मेन क्लॉजेस कौन सी हैं। द विमन इज़ वेरी फ्रेंडली, ये मेरी मेन क्लॉज है, बट आई फॉरगॉट हर नेम, ये भी मेरी मेन क्लॉज है। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये जो मैंने अंडरलाइन सेंटेंस किया है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेरी डेफिनेशन जो थी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की वो ये थी कि दो मेरे मेन क्लॉजेस होंगी, यानी दो मेरी प्रिंसिपल क्लॉजेस होंगी और एक मेरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो तब जाके मेरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनेगा। अब दो सेंटेंसेस, द विमन इज़ वेरी फ्रेंडली बट आई फॉरगॉट हर नेम, ये मेरी दो मेन क्लॉजेस, प्लस जो अंडरलाइन सेंटेंस है हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये मेरी डिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस, आई थैंक्ड हिम फॉर his efforts, but he insisted that, ये बोल्ड जो सेंटेंसेस मेरे लिखे हुए हैं ये मेरी दो क्लॉजेस जो हैं, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एफर्ट्स, ये मेरी एक क्लॉज होगी मेन, दूसरी बट ही इंसिस्टेड दैट, ये मेरी दूसरी क्लॉज हो गई, यानी दो मेरी ये मेन क्लॉजेस हो गई और मेरी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज जो है ही डिडंट माइंडेड, तो ये मेरी ही हैडंट माइंडेड, तो ये अंडरलाइन जो क्लॉज है ये मेरी डिपेंडेंट है और इसको मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कहूँगा।